अगुणा मोहल्ला में दरगाह के मौलवी ने गला घोंटकर की थी 13 साल के नाबालिग की हत्या। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला में एक 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या मामले में कोतवाली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का पोस्टमार्टम के 12 घंटे बाद खुलासा कर दिया। दरगाह में रहने वाले पश्चिमी बंगाल निवासी 23 वर्षीय मौलवी मोहम्मद हुसैन ने ही कपड़े से 13 वर्षीय नाबालिग की गला घोंटकर हत्या की थी। डीएसपी सुनील झाझड़िया और सीआई सुखराम चोटिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि आरोपी मौलवी मोहम्मद हुसैन बीते 3.5 सालों से अगुणा मोहल्ला स्थित एक दरगाह में रह रहा था। वह मृतक की बहन पर बुरी नज़र रखता था, जिसकी शिकायत मृतक ने अपने पिता को की थी, जिसके बाद से आरोपी मौलवी रंजिश रखने लगा था। उसको रास्ते से हटाने के लिए मौलवी मोहम्मद हुसैन ने साजिश रची। 1 जनवरी 2026 को आरोपी ने पतंग लूटने के बहाने 13 वर्षीय नाबालिग को बीहड़ क्षेत्र में ले गया। वहां उसने कपड़ा गले में डालकर मासूम की गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को पास ही गंदे पानी की गेनाणी में फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके। 4 जनवरी को मृतक के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। 14 जनवरी को अगुणा मोहल्ला के बीहड़ क्षेत्र में बनी गिनानी में 13 वर्षीय नाबालिग का शव पुलिस को मिला था। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। ब्लाइंड मर्डर के इस मामले के खुलासे में डीएसपी सुनील झाझड़िया के सुपरविजन में कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया, सब इंस्पेक्टर कृष्णाराम बिश्नोई, एएसआई योगेश शर्मा, आसूचना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, राकेश कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार और नवीन कुमार की अहम भूमिका रही। दिनांक 4 तारीख को कोतवाली में एक नाबालिग बच्चे के गुम होने के संबंध में मुकदमा नंबर 2 दर्ज किया गया था, जिसकी बच्चे की डेड बॉडी बीड़ में एक तालाब में मिली थी। उसके संबंध में जब अनुसंधान किया गया तो मोहम्मद हुसैन नाम का वेस्ट बंगाल का रहने वाला जो यहाँ पे मौलवी का काम करता था, उसने उस बच्चे का गला घोंट के उस तालाब में बॉडी को निस्तारण कर दिया। मृत्यु के कारण जब पता लगाए तो ये पता चला कि जो मोहम्मद हुसैन नाम का मौलवी था वो इसकी बड़ी बहन के साथ गलत व्यवहार करता था, जिसकी शिकायत इसने अपने पिताजी व मोहल्ले के वासियों को की थी। इस बात की रंजिश को लेके उसने बच्चे का गला घोंट के मृत्यु घटित कर दी। राजकीय लोहिया कॉलेज में नेशनल स्टार्टअप डे पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश। कोड चूरू के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिले लैपटॉप। नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर शुक्रवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीकी कौशल और उद्यमिता को अपनाते हुए नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि वर्तमान समय विज्ञान, तकनीक और नवाचार का युग है। यदि युवा अपने तकनीकी ज्ञान, कौशल और रचनात्मक सोच का सही दिशा में उपयोग करें तो वे स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कोड चूरू जैसे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि कोडिंग और कंप्यूटर दक्षता हासिल करने वाले विद्यार्थी इंक्यूबेशन सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। साथ ही सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही गई। कार्यक्रम में सीडीओ संतोष कुमार महर्षि ने कोड चूरू और RRR सेंटर की क्रियान्विति की जानकारी दी। इस दौरान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और RRR सेंटर प्रबंधन से जुड़ी वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अंत में जिला कलेक्टर ने कोड चूरू कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजकीय करेजड़ा स्कूल की दीपिका और राजकीय भावनदेसर स्कूल की परमेश्वरी को लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित किया। राजकीय लोहिया कॉलेज में एएसआई के पदों को लेकर हुई परीक्षा। एसपी जय यादव ने किया निरीक्षण। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में एएसआई के रिक्त 85 पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि एएसआई के 85 रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित तिथि तक नियमित हेड कांस्टेबलों से कुल 74 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की जांच नियमित हेड कांस्टेबल की स्थायी वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई। जांच के बाद 55 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया, जिनकी पात्रता सूची जारी कर उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई।
राजकीय लोहिया कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। इसमें पात्र 55 अभ्यर्थियों में से 54 हेड कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हुए, जबकि एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा। परीक्षा के दौरान केंद्र पर सुरक्षा और अनुशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसपी जय यादव ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों और परीक्षा संचालन का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी सुनील कुमार, डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया, आरआई मुकुट बिहारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। गांव सिरसला व लहोसना में मनरेगा कार्यस्थल पहुंचे पीसीसी सचिव मुश्ताक खां, श्रमिकों से किया संवाद। चूरू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसला व लहोसना में शुक्रवार को मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यस्थलों पर पीसीसी सचिव मुश्ताक खां ने पहुंचकर श्रमिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर मनरेगा कानून में संशोधन कर योजना को कमजोर करने और धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पीसीसी सचिव मुश्ताक खां ने शाम 4 बजे करीब बताया कि मनरेगा ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है और इसे समाप्त करने का कोई भी प्रयास कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने श्रमिकों के मानदेय को बढ़ाकर 400 रुपये से अधिक किए जाने की मांग की। साथ ही कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान मजदूरी दरें नाकाफी है। पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सारण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति को किसी भी सूरत में पूरी तरह डिजिटाइजेशन करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं के चलते मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो अनुचित है। इस दौरान निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य पुरुषोत्तम बिजारणिया, पार्षद अंजनी शर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया, पंचायती राज तहसील अध्यक्ष सुरेश फोगावट, कांग्रेस नेता बनवारी भाकर, छात्र नेता फरमान खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और मनरेगा श्रमिक मौजूद रहे। नेताओं ने एकजुट होकर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की आज्ञा से मनरेगा में जो अभी कानून चेंज किया गया और संशोधन किया गया, मनरेगा को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी यहाँ नरेगा मजदूरों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ आने पे हमें पता ग्राउंड रिपोर्ट पता चला बहुत बड़ी अनियमितता है। एक तो मानदेय की स्थिति बहुत दयनीय है, जो मानदेय कई सालों से बढ़ा नहीं इनका। और एक हमारी मांग है कि ये सुबह से शाम तक भूखे काम करते हैं हमारी माता बहनें, उनको अल्पाहार की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए। और जो इनकी मांग है, जो गांव का काम है, वो गांव के नजदीक ही होना चाहिए और गांव में सर्जन हो कार्य, दूर दराज क्षेत्रों में ना हो। तो ये सभी और बहुत सारी मांगे हम आपको बताते हुए इसको पूरे चूरू तहसील की जो पंचायतें हैं नरेगा काम चले, हम संपर्क करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे और जो नरेगा मजदूरों से संवाद करके हम स्थिति की जानकारी को अवगत कराएंगे।